विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों, गीता का हर श्लोक मुक्ति का साधन है, किंतु अध्याय 2 को गीता का सार कहा जाता है। अध्याय 2 के हर श्लोक में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से अमृत वर्षा होती है। इसलिए हर श्लोक के अर्थ का मनन करें और जीवन मुक्त हो जाए। आइए चलते हैं श्लोक 11 और 12 पर। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अशोच्यान यानी जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचा यानी शोक करते हो, प्रज्ञावादान यानी पांडित्यपूर्ण बातें, भाससे यानी कहते हो, गत यानी चले गए, असून यानी प्राण, अगत यानी नहीं गए, अनुशोचन्ति यानी शोक करते हैं, पंडिताः यानी विद्वान लोग। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। आगे और समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की अनेक शोकग्रस्त व निराशाजनक वार्ताएं सुनी, लेकिन अब गोविंद ने पूर्ण रूप से तत्काल गुरु का पद संभाला है और अपने शिष्य अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है। यहाँ विद्वान से तात्पर्य यह है कि जो यह जानता है कि शरीर व आत्मा क्या है। जो शरीर व आत्मा में भेद जानता है वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अर्जुन ने अपने तर्क में कहा था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु अर्जुन को यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ, आत्मा तथा ईश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ने इस ज्ञान का अभाव था, इसलिए अर्जुन को विद्वान नहीं बनना चाहिए था। चूंकि अर्जुन विद्वान नहीं थे, इसलिए वे अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। जो जन्म लेगा कभी न कभी उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा, जो कभी नहीं मरती, जो अविनाशी है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं श्लोक 12 पर। नात्वेवाहं जातु नासं नात्वेने मे जनाधिपाः नाचैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। एव यानी निश्चय ही, आसम यानी था, इमे यानी ये सब, जन अधिपाः यानी राजागण, भविष्यामः यानी रहेंगे, सर्वे वयम यानी हम सब, अतः यानी परम इससे आगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझें तो वेद के अनुसार जो भगवान प्रत्येक जीव के कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, वही भगवान सबके हृदय में अंश रूप में विद्यमान है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देखते हैं, वही पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। युद्ध में उपस्थित सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं था कि वे भूतकाल में नहीं थे और ऐसा भी नहीं कि वे भविष्य में न रहेंगे। अतः उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है। माया का सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से अलग होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं
कि भगवान तथा अन्य लोगों का अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, जिसकी पुष्टि वेद तथा उपनिषद भी करते हैं। श्री कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माया के वश में नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी लोग ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व शब्द आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को मान भी लें तो कोई श्री कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं भूत में था और भविष्य में भी रहूंगा। भगवान कृष्ण ने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और वेद या शास्त्र के अनुसार निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण के अधीन घोषित किया जा चुका है। अतः भगवान कृष्ण का अस्तित्व सदैव रहेगा। गीता में कई स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। यह आध्यात्मिक अस्तित्व वही समझ पाता है जो भगवान का परम भक्त है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उसकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो सकती। भगवत गीता के रहस्य केवल भक्त ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। गीता के चतुर्थ अध्याय में वर्णन आता है कि न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या भ्रम मात्र है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।